फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रीगाबालिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल की इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, तो इसलिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में और वो पेशेंट डॉक्टर से बोलता है कि मुझे शुगर की बीमारी है और मेरी नसों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और शरीर में काफ़ी सरसराहट रहती है। उस सरसराहट की वजह से काफ़ी दर्द रहता है और ये दर्द नसों में रहता है। तो उस पेशेंट की सारी बात जानकर डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसे प्रीगाबालिन दवाई प्रिस्क्राइब करता है। तो यही इसका मेन उपयोग होता है प्रीगाबालिन का। इसको मेनली नर्व पेन में किया जाता है, नसों में जो दर्द होता है उसमें इस दवाई का बहुत बड़ा उपयोग होता है। इसके साथ साथ ये जो दर्द होता है वो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होता है। जो डायबिटीज़ की वजह से जो दर्द होता है नसों में, उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में प्रीगाबालिन दवाई का उपयोग किया जाता है। और यदि जर्नली भी यदि किसी को नसों में दर्द रहता है तो भी प्रीगाबालिन दवाई का उपयोग किया जाता है, चाहे उसे डायबिटीज़ हो या ना हो। इसके अलावा पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरोलजिया, जैसा मैंने बताया कि जो भी ये भी नसों का दर्द होता है, इस कंडीशन में भी प्रीगाबालिन दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी को यदि सीजर्स भी आते हैं तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक और इसका उपयोग होता है फाइब्रोमाइल्जिया में। ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें दर्द की समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में भी प्रीगाबालिन दवाई का उपयोग किया जाता है। तो वो जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर से एक सवाल पूछता है कि ये जो दवाई होती है वो किस कैटेगरी की होती है। तो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि ये जो दवाई होती है वो गाबा नामक केमिकल का एनालॉग होती है। मतलब ये जो दवाई होती है वो गाबा नामक केमिकल का ही एक रूप होता है और दर्द की दवाई की तरह ये दवाई काम करती है। तो अब पेशेंट डॉक्टर से एक सवाल पूछता है, उसके मन में जिज्ञासा उठती है कि ये दवाई किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी। तो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि ये जो दवाई होती है वो नर्व्स के अंदर पेन सिग्नल्स को रोकती है और ब्रेन के अंदर जा रहे सिग्नल को ये दवाई रोक कर जो नसों में हो रहे दर्द में आराम देती है। तो पेशेंट को ये बात समझ में आ जाती है कि ये प्रीगाबालिन किस तरीके से शरीर में काम करती है। तो डॉक्टर से पेशेंट एक और सवाल पूछता है कि मैं इस दवाई को कितनी डोज में लूँ। तो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि जैसा कि आपकी कंडीशन है डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन, तो इसमें 50 mg 3 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहेगी और ये 7 दिन तक रेगुलर ली जाती है। इसके अलावा इसकी जो डोज़ है वो 100 mg 3 टाइम के लिए, TID मतलब 3 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रह सकती है। और अगर सीजर्स में अगर बात करें तो 150 mg डेली इसकी जो डोज़ है वो रहती है। और मैक्सिमम अगर डोज़ की बात करें तो 600 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो मैक्सिमम डोज़ रह सकती है। और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया, ये भी एक अलग तरीके का नसों में पेन होता है। इस कंडीशन में 75 mg 2 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहती है। इसके अलावा 50 mg 3 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो भी कई बार डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यदि किसी में किडनी की डिजीज़ रहती है तो इसकी जो डोज़ है एडजस्ट की जाती है। क्योंकि डॉक्टर से वो पेशेंट एक और सवाल पूछता है कि केमिस्ट की शॉप पर इसकी क्या टैबलेट्स अवेलेबल रहती हैं या कैप्सूल्स अवेलेबल रहते हैं। तो डॉक्टर से जवाब देता है कि इसकी कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं केमिस्ट की शॉप पर। 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 और 300 mg के जो कैप्सूल्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो काफ़ी वाइड रेंज के जो कैप्सूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल रहते हैं इस दवाई के। अब पेशेंट काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है डॉक्टर से। वो एक और सवाल पूछता है कि मैं इस दवाई को किन कंडीशंस में अवॉइड करूं। तो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि यदि आपको मायोपैथी है तो आप इस दवाई का उपयोग ना करें। इसके अलावा यदि आपको हार्ट की डिजीज़ है, कोई भी कंडीशन है हार्ट से रिलेटेड, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर से पेशेंट सवाल पूछता है कि यदि मैंने दवाई को ले लिया तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि थोड़ी आपको वीकनेस फील हो सकती है, ड्राउजीनेस फील हो सकती है। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन है की जो पावर है या सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा जो विज़न है वो ब्लर्ड विज़न हो सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, पेट में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलती है।
तो डॉक्टर से बोलता है कि इसलिए आप हमेशा कभी भी दवाई लें तो डॉक्टर की सलाह पर ही ये दवाई लें। और ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, 1 से 2% पेशेंट्स में ही ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, डॉक्टर उसे एक सवाल और देता है कि यदि आप ये दवाई ले रहे हैं तो इसके साथ में यदि कोई दूसरी दिमाग पर काम करने वाली दवाई ले तो बड़ी सावधानी से लें, क्योंकि हो सकता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस दवाई के वो ज़्यादा देखने को मिले, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स दवाइयाँ या फिर ओपियोइड दवाइयाँ या फिर अल्कोहल का यदि कोई उपयोग कर रहा है तो बहुत ही सावधानी से करें और हो सके तो ना करें, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस दवाई के। इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट को बताता है कि यदि आप इस दवाई ले रहे हैं तो आप दर्द में कितना आराम आया ये चीज़ मॉनिटर करें। इसके अलावा सीजर एक्टिविटी को मॉनिटर करें और रेगुलर डॉक्टर से चेकअप जरूर कराते रहें। तो देखिए, ये था प्रीगाबालिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।